कभी कभी लौकिक में धीरज नहीं रखते, साक्षी होकर नहीं देखते, है ना। कई बार बहुत जल्दी कह देते हैं कि इस आत्मा का तो लगता है पार्ट ही नहीं है ना। क्यों कह देते हैं? क्योंकि अपने अंदर साक्षीपन नहीं है। जब हम साक्षीपन में नहीं रहते तो हम थोड़े बायस्ड होते हैं, पार्शियलिटी करते हैं, है ना। तो क्या होता कि कई बार किसी आत्मा के साथ हमारा जो पुराना हिसाब किताब रहा है वो इतना अच्छा नहीं था, तो फिर कुछ कोशिश तो करते हैं कि चलो इनको कुछ शुभ भावना दे, ज्ञान सुनाए, लेकिन फिर बहुत जल्दी कह देंगे कि इस आत्मा का तो नहीं लगता पार्ट है। क्यों कह देते? क्योंकि साक्षीपन नहीं है। कुछ न कुछ जो पुरानी बातें हैं उस कारण से अपने अंदर बुद्धि का जो कांटा है वो हिला हुआ है, इसलिए यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते, परख नहीं पाते। तो और दूसरी बात है धीरज, है ना। लौकिक संबंधों में जब सेवा करते हैं तो धीरज नहीं रखते, सोचते हैं मुझे ज्ञान समझ में आ गया, मेरे बच्चे को क्यों नहीं आ रहा, मेरा ही बच्चा है ना तू समझता क्यों नहीं है तो बहुत अधीर होते हैं, क्योंकि वह एक्सपेक्टेशन होती है कि मेरा है तो जैसे मैं चल रहा हूँ वैसे एकदम से चले। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आत्मा का ही ज्ञान इस प्रोसेस में भूल जाते हैं कि हर आत्मा की अपनी यात्रा है। आप सोचो, कभी कभी मैं ऐसे विचार करती हूँ कि हम लोग आज इस जन्म में ज्ञान सुनते हैं, बाबा के बनते हैं। कभी कभी हमें लगता है अच्छा हम बीके बन गए, ज्ञान सुन लिया, लेकिन आज हम ज्ञान सुनकर ये जो धारण करते हैं या ज्ञान हमारी बुद्धि में बैठता है या हमें बात समझ में आती है या हम पुरुषार्थ का कदम बढ़ाते हैं, इसके पीछे तो बहुत 84 जन्मों की यात्रा है ना। उस कारण से ही आज हम बाबा के बनते हैं। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि आप क्यों ज्ञान समझते हैं, कैसे समझते हैं? इसलिए नहीं कि हम दुनिया के बहुत समझदार हैं या हम ही बहुत गुणवान हैं, इसीलिए समझते हैं क्योंकि हम आदि में हमारा जो पाठ था हम सतयुग आदि में थे, तो फिर वो जो हमारा पाठ है कल्प कल्प का, वो पाठ हमें खींचता है और उस नूंदे हुए पाठ के आधार से हम ज्ञान सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं, फिर से वो पाठ बजाने लगते हैं। और जिनको भी हम मेरा मेरा कहते हैं, है ना, जिनको भी मेरेपन की वृत्ति से देखते हैं, मेरे युगल, मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे बच्चे, वास्तव में वो सब कौन है? वो तो सब अलग अलग आत्माएं हैं और उनकी जो यात्रा है 84 जन्मों की, वो आपकी यात्रा से बहुत डिफरेंट हो सकती है। और दूसरी बात है, इस जन्म की यात्रा भी उनकी बहुत डिफरेंट है। भले ही आप, है ना, माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में भी कोई एक साथ चलते हैं, तो उसमें भी एक दूसरे की यात्रा तो बहुत अलग है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि हम बच्चों को पहले समझना है कि जब हम लौकिक मेरेपन के भान में आ जाते हैं ना, तो वहाँ पर ऐसे संकल्प, ऐसी एक्सपेक्टेशन क्रिएट करते हैं कि हम बने तो ये भी जल्दी जल्दी क्यों नहीं बनते, या हमें समझ आ रहा है तो इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा, या फिर ऐसे भी होता है कि कई बार साक्षी होकर नहीं देखते और उन पर फोर्स डालना शुरू करते हैं
या फिर कई बार कोई और बातें जो लौकिक में हमारे संबंध में गांठें हैं, उस आधार से अभी ये भी सोच लेते हैं कि ये तो नहीं लगता कि ज्ञान में आएंगे, क्योंकि कई बार सोचते हैं इनके तो ऐसे संस्कार हैं या ऐसा इनका व्यवहार है, क्योंकि उनको बहुत नज़दीक से जानते हैं ना। तो किसी को जानना माना उसके पुराने संस्कारों को जानना जिसको जितना जानते हैं उतना उसके पुराने संस्कारों को बहुत गहराई से जानते हैं, तो फिर उनके प्रति नाउम्मीदी के भी संकल्प रचने लगते हैं। लेकिन आप जिस छोटे से 10, 12, 15 या 50 वर्ष की यात्रा की बात कर रहे हैं, और उसमें भी जो आपने अपनी दृष्टिकोण से या अपनी वृत्ति या अपने संस्कारों के आधार से जो निष्कर्ष निकाला वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि 84 जन्मों की आत्मा की यात्रा तो आपको नहीं मालूम। इसीलिए जब हम अलौकिक वृत्ति रखें, अलौकिक वृत्ति, अलौकिक भावना रखना माना हर आत्मा बाबा का बच्चा है और यथाशक्ति जो भी उसका पाठ होगा उस हिसाब से वो ज़रूर बाबा को पहचानेंगे और ज़रूर वो अपना वर्षा लेंगे, चाहे नंबरवार। लेकिन उसमें मुझे पेशेंस रखना है, मुझे उसमें निरंतर अपने स्नेह और शक्ति का सहयोग देते रहना है। जब हम अलौकिक भावना कहते हैं ना, तो अलौकिक भावना में हम कभी ये नहीं पूछते कब तक करना है ना, इनकी सेवा कब तक करनी है, या कब तक इनको हम संदेश देते रहे, या कब तक हम इनके प्रति जो है शुभ भावना रखते रहें। अलौकिक सेवा माना ये हम अपनी स्थिति से सेवा करते हैं, अपने स्वरूप से सेवा करते हैं। जब आप हैं ही शुभ भावना संपन्न, जब आप हैं ही स्नेह स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप, तो किसी भी आत्मा को उस स्वरूप से नरिश करना या उस स्वरूप से सहयोग देना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। और अगर मुश्किल नहीं है तो कब तक का प्रश्न क्यों आता है, इम्पेशंस क्यों होती है ना। कई बार कहेंगे कि कब तक हम बच्चे को जो है वो समझाते रहें या प्यार से चलते रहें। क्यों? स्नेह स्वरूप आपकी ओरिजिनल नेचर नहीं है क्या? आप बच्चे के साथ प्यार से चल रहे हैं क्या? तो जब वो हमारी अपनी नेचर है तो उसमें हड़बड़ाहट क्यों है या कब तक का प्रश्न क्यों आता है। लेकिन बाबा कहते जब कई बार क्या होता कि हमारे अंदर वैसे परिवर्तन नहीं आया है, सिर्फ लौकिक के उसमें हम सोचते हैं कि ये आत्माएं जो हैं मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ऐसे बन जाए या वैसे बन जाए, तो उन बातों में कहेंगे सेवा का रूप है, कहेंगे ये कि हम तो चाहते हैं कि ये जो है ईश्वरीय ज्ञान ले या बाबा से कुछ गुण ले, लेकिन वास्तव में इच्छा क्या है, या ये मेरे हिसाब से बन जाए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसे बन जाए। तो बाबा हमें इन बातों को समझाते हैं और बाबा कहते हैं लौकिक में अलौकिक भावना रखो, धीरज रखो, साक्षी होकर चलो और आत्माओं को निरंतर शांति, शक्ति, स्नेह का सहयोग देते रहो। तो कभी ना कभी उनका जो पाठ है वो खुलेगा। कभी ये नहीं पूछो कि कब खुलेगा, कितने समय और लगेगा, ऐसे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। लेकिन इसमें हमें जो बात समझनी है वो ये कि कई बार लौकिक में एक के प्रति तो कह देंगे कि इनका तो लगता है पाठ ही नहीं है, या इनका तो लगता है कभी बुद्धि का ताला खुलेगा ही नहीं, और दूसरी आत्मा के लिए खूब कहेंगे कि ये ज़रूर बाबा के बनेंगे, कभी ना कभी मुझे पूरी उम्मीद है। तो वहाँ पर क्या होता है, ये जो अंतर क्यों आ रहा है, क्योंकि वहाँ शुभ भावना की बात नहीं है, वहाँ मोह काम कर रहा है ना। और कई बार तो मैं ये भी देखती हूँ, देखो पीछे एक माता ने फ़ोन किया था तो कहती कि अब देखो दीदी कि युगल जो है वो ज्ञान नहीं समझते, वो तो बाबा को नहीं पहचानते। अब माता को 15 वर्ष हो रहे हैं ज्ञान में, है ना। तो YouTube पे सुनती थी
तो मुझे कहती है कि युगल जो हैं वो 15 वर्ष हो गए, तो ज्ञान में तो वो तो चलते नहीं है, मैं चलती हूँ। तो अब क्या है कि मुझे उनको विकारों का सहयोग देना ही पड़ता है, क्योंकि अगर विकारों का सहयोग ना दें तो रिश्ता ही ख़त्म हो जाएगा, तो फिर वो कैसे ज्ञान में आएंगे। तो कई बार क्या होता है कि ये भी एक माया क्या करती है, एक उल्टी बात बुद्धि में डाल देती है कि ऐसा सोचते हैं कि वो हमें सहयोग देना है ताकि कल वो ज्ञान में चले या वो कल अपना भाग्य बनाए, तो समझते हैं कि हम उनके विकारों में साथी बनकर उनको हम सहयोग दे रहे हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि ये तो सहयोग हुआ ही नहीं ना, क्योंकि सहयोग तो एक शक्ति है, और जो आत्मा खुद ही पतित कर्म करती हो उसके अंदर तो ऐसी शक्ति ही नहीं ना जो किसी और की बुद्धि का ताला खुले। तो कई बार ऐसा सोचते हैं कि हम तो आत्माओं के साथ चल रहे हैं, सहयोगी बन रहे हैं, ताकि कल हमारे संबंध संपर्क से उनको ये मार्ग दिखे या रास्ता मिले। लेकिन वास्तव में सहयोग तो वो देगा ना जो खुद धारणाओं पर चलता हो। अगर सहयोग के नाम पर हम अपनी ही धारणाएं छोड़ रहे हैं, हम अपने ही तन मन धन को पतित बना रहे हैं, ये कहकर कि सामने वाले के साथ अगर हम संबंध ठीक नहीं रखेंगे तो कल वो ज्ञान में कैसे आएंगे। तो अगर हम इस प्रकार के चलन चल रहे हैं तो इसका मतलब हम बहुत मोह में हैं या भय में हैं या लोकलाज में हैं, या जो भी उसका कारण हो, या हम हमारे खुद के विकार बहुत तीखे हैं या जो भी कारण हो, लेकिन उस आधार से कभी सामने वाली आत्मा का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि वो सहयोग नहीं है। उसको क्या कहते हैं, पार्टनर इन क्राइम बनना, है ना। तो हम उनको क्या पावन बनाएंगे, वो हमें ऑलरेडी पतित बना चुके हैं, या हम खुद ही पतित बनना चाहते हैं तो बन रहे हैं। बस ये एक्सक्यूज़ लगा रहे हैं कि अगर हम इस प्रकार से सहयोग नहीं दें तो कैसे चलेगा। तो बाबा कहते हैं कि किसी भी आत्मा को बाबा का बनाने के लिए, सहयोग देने के लिए हमें अपनी धारणा, अपनी प्योरिटी, अपनी ज्ञान स्वरूप अवस्था, अपनी दिनचर्या, अपनी मनचर्या, अपनी योगी स्थिति पर बहुत अटेंशन देना होगा। और अगर हम वो नहीं दे रहे तो फिर हम सहयोगी नहीं बन सकते, है ना। हम उनको कोई सहयोग नहीं दे सकते। इसीलिए अगर हमारी ही मुरली क्लास छूट रही है, हमारा ही, कई बार क्या होता है, सोचते हैं कि कोई मित्र संबंधी आए हैं तो हम उनको बाबा का परिचय दें अपनी मुरली क्लास छोड़कर, है ना। कई बार क्या सोचते हैं कि आज तो इनकी सेवा कर लेते हैं, आज अपना योग या अपनी मुरली पर अटेंशन नहीं भी दिया तो चलेगा। लेकिन बाबा कहते नहीं, बचाने वाला तो पहले खुद बचा हुआ हो ना, नहीं तो क्या होता, कई बार दूसरे को बचाने के चक्कर में आप डूब रहे हैं, आपको पता भी नहीं चलता। तो बाबा कहते हैं किसी को डूब कर नहीं बचाना है ना। खुद पहले किनारे लगना है, फिर दूसरे को बचाना है। खुद किनारे लगना माना अपनी जो दिनचर्या मनचर्या है, अपनी डिसिप्लिन्स हैं जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है, उसका कहीं भी खंडन नहीं होना चाहिए। ना तो भोजन की, ना कोई ऐसी बात। देखो कई बार क्या होता है, मान लो आप किसी के यहाँ गए और वो आपको बहुत इंसिस्ट कर रहे हैं, है ना, बार बार कह रहे हैं हम क्या कोई दुर्भावना से भोजन बनाते हैं, हम तो आपसे इतना प्यार करते हैं, हमने इतने प्यार से आपके लिए भोजन बनाया है और आप इस प्रकार से करेंगे, ऐसे में तो कैसे संबंध रहेगा, क्या आप हमें ट्रस्ट नहीं करते, क्या हमारे दिल में आपके लिए अच्छी भावना नहीं है। इस प्रकार से उन्होंने बहुत इंसिस्ट किया। फिर माया ने क्या युक्ति रखी आपके सामने कि ऐसे अगर बहुत रिजिड होंगे ना तो ये कहाँ हमारे द्वारा कुछ
ज्ञान सुनने वाले हैं, तो आपने जो है वहाँ बैठकर भोजन खा लिया। क्यों खा लिया? क्योंकि आपको लगता है, आपको क्यों लगता है? क्योंकि माया ने ऐसा लगवाया है कि अगर हम इस प्रकार से चलेंगे तो हमारे बीच संबंध का निर्माण या ट्रस्ट बिल्डिंग होगी, और फिर हम इनको जो भी कहेंगे वो ये सुनेंगे। लेकिन होता क्या है? उल्टा। जैसे ही आप वहाँ भोजन कर लेंगे, वो कहेंगे देखो इनकी धारणा कैसी है, वैसे तो आए थे तो हम नहीं खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, और 5 मिनट बोलने पर ये खाने लगे, तो वो अंदर जाकर आप पर ही हंस रहे। तो ये बातें क्या होती हैं कि कई बार हम सोचते हैं कि हम उनको सहयोग दे रहे हैं, लेकिन वास्तव में विकारों का कभी सहयोग नहीं दिया जाता है ना। विकारों का कभी सहयोग नहीं दिया जाता। जहाँ श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है वहाँ आत्मा शक्तिहीन हो रही है, और सहयोग देना तो एक शक्ति है ना। तो जहाँ अपनी श्रीमत का उल्लंघन हो रहा है तो वहाँ आत्मा की जो योग्यता है सहयोग देने की वो खत्म हो रही है। इसीलिए सबसे पहले मेरी जो अवस्था है, मेरी जो मुझे बाबा ने जो श्रीमत दी है, उस दायरे के अंदर रहकर मुझे अपने तन मन धन के प्रति सारी श्रीमत को मानते हुए तब जाकर हमारे अंदर उतनी शक्ति होगी कि हम किसी आत्मा को सहयोग दें। और बाबा ने आज क्या कहा? किसका सहयोग देना? शांति और शक्ति का सहयोग दो, है ना। हमेशा हर बात में शांत शक्तिशाली रहकर हर बात में उस आत्मा के साथ रिस्पॉन्ड करो, व्यवहार में आओ, उसके साथ सहनशील होकर चलो, और धीरे 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 अपनी जो जीवन है, ब्राह्मण जीवन, अपनी जो दिनचर्या है, मनचर्या है, उसका प्रभाव उस आत्मा पर पड़ता चला जाएगा, और सूनर और लेटर उनकी बुद्धि का भी ताला खुलेगा। लेकिन हम अपने आप को ये भी देखें कि कभी भी किसी आत्मा के प्रति हमारे अंदर ऐसे संकल्प ना चले कि ये तो ज्ञान में चलने वाले नहीं लगते, या इनका तो भाग्य नहीं बनता हुआ दिखाई देता। क्यों? क्योंकि आप सोचो हम कौन है? बाबा हमें मुरली में कहता है तुम जगदम्बा हो, है ना, तुम मास्टर जगदम्बा हो, तुम सर्व की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हो। हर आत्मा की जो 63 जन्मों की मनोकामनाएं हैं, जो भी सिद्धियां, जो भी प्राप्तियां उस आत्मा को बाबा से होनी है, वो हमारे द्वारा होनी है। इसीलिए जो हद का मेरेपन का भान है ना, संबंध का भान है, जिस संबंध के भान के आधार से हमने बहुत दुख उठाया है, ट्रॉमा उठाया है, क्योंकि जहाँ मेरापन होता है वहाँ मोस्टली बहुत ट्रॉमा होता है, क्योंकि हम बहुत मेरेपन से चले और उस कारण से उस संबंध में बहुत कड़वाहट के कारण हमने बहुत ट्रॉमा उठाया, दुख उठाया, और कई बार वो जो दुख है, ट्रॉमा है, वो ऐसा उस आत्मा के सामने आते ही ट्रिगर होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि मैं वास्तव में कौन हूँ, है ना। कई बार आप देखना क्लास में बैठेंगे, आप लोग तो सब घर से क्लास करते हैं, तो जब आप क्लास में बैठते हैं या योग करते हैं तो वहाँ बैठे भी ऐसे अनुभव करते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, विश्व कल्याणकारी हूँ, श्रेष्ठ हूँ, दिव्य हूँ, मास्टर जगदम्बा हूँ, मैं बाबा का डिवाइन एंजल हूँ, सब अनुभव करते हैं। लेकिन फिर जैसे ही वो जो आत्मा है जिसके साथ संबंध के भान के आधार से बहुत दुख उठाया है या जो बहुत ट्रॉमा उठाया है, जैसे ही वो सामने आती है तो आप अपने ही स्वमान को भूल जाते हैं और क्या बन जाते हैं? बिल्कुल साधारण, है ना। जैसे हर आत्मा साधारणता में या पतित पने में दुख लेना, दुख देना करती रहती है ना, ऐसे हम आत्माएं भी उस समय कैसे संकल्प रचते हैं, इनका तो कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे हैं, है ना, हम तो योग कर रहे हैं, हम तो ज्ञानी हैं, और इनके प्रति उल्टे उल्टे संकल्प चलाए। तो बाबा कहते हैं कि इन बातों से बहुत सावधान रहना है, चाहे ही वो लौकिक व्यवहार में है, चाहे ही अज्ञानतावश
हमने उनके प्रति भी बहुत सारी ऐसी दुख उठाया है, ट्रॉमा क्रिएट किया है, लेकिन वो तो हमारा अपना कर्म था ना, क्योंकि हम अज्ञानी थे, तब हमें समझ नहीं थी कि ये आत्मा तो अपना पार्ट बजा रही है। तो उसी कारण अपनी एक्सपेक्टेशन के कारण हमने बहुत दुख या पीड़ा उठाई, लेकिन अब उसको हमें बाबा की लाइट माइट से, बाबा के प्यार से हील करना है। और अब चाहे कोई भी आत्मा जिसके साथ हमने इस जन्म में 10 वर्ष, 20 वर्ष, 50 वर्ष जो भी पार्ट बजाया, लेकिन जब वो सामने आए तो सिर्फ एक आत्मा नज़र आए और समझ में आए कि मैं तो शिव बाबा का इंस्ट्रूमेंट हूँ, और इस आत्मा को जो भी मिलना है, स्नेह शक्ति का सहयोग, शांति शक्ति का सहयोग, वो मैं इसको देते चले जाऊं, और जैसे इसका जो पार्ट इमर्ज होना है वो हो। तो ये जो सहयोग देना निरंतर, ये हम तब कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि गृहस्थ व्यवहार में रहते इतने स्वमान में निरंतर रहने के लिए हमें बाबा के साथ सर्व संबंधों का अनुभव करना है, और कदम कदम पर बाबा की उंगली पकड़कर चलना है। और बाबा की उंगली या बाबा का हाथ क्या है? श्रीमत। तो जितना हमारी अपनी श्रीमत का पालन या हमारा जो अपना डिसिप्लिन है, चाहे वो मनसा का हो, वाचा का हो, कर्मणा का हो, तन मन धन का हो, जो भी हमारा डिसिप्लिन है, अगर हमारा धन का एक भी कणा पाप कर्म में नहीं लगता, अगर हमारे मनसा से किसी के लिए कोई उल्टी भावना नहीं जाती, अगर हमारा तन किसी भी व्यर्थ विस्तार विकार के कार्य में नहीं लगता, तो हमारे अंदर इतनी शक्ति होगी कि बाबा हमारे द्वारा अनेकों के भाग्य द्वार खोलेंगे। तो ये बातें समझनी है। ऐसे नहीं कि हम तो सोचते हैं हाँ ये आत्मा जो है वो कल इसका भाग्य बनेगा, तो इसलिए हम इसको विकारों का सहयोग देते हैं। विकारों का कभी सहयोग नहीं होता। सहयोग हमेशा पवित्रता के आधार से शांति शक्ति का सहयोग होता है। मैं आपको इसमें एक और एग्जाम्पल देती हूँ। एक युगल जो है एक बार आए तो माता कहती कि बेटा बहुत बिगड़ गया है। तो जो भाई था वो कहता कि कोई नहीं दीदी, बेटा है, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। आप लोग तो यही कहते हो ना, उम्मीद रखनी चाहिए, हर कुछ ठीक हो जाता है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना चाहिए कि कोई ऐसा बिगड़ गया है तो उसके बारे में सोचें, कभी सुधर नहीं सकता। तो मैंने भी सोचा हाँ राइट बात कह रहे हैं, भाई तो बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। तो फिर माता कहती है कि दीदी ये सब ना हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। तो मैंने कहा क्यों? तो कहती है कि क्योंकि ये कह तो रहे हैं कि वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक कैसे हो जाएगा जब यही उसको बिगड़ने के पैसे दे रहे हैं, है ना। सारे दिन यही उसको पैसे देते हैं और उन्हीं पैसों के खर्च से वो सारी उल्टी आदतें लगाता है, व्यसन करता है, इधर उधर की चीज़ें करता है। तो माता कहती कि एक तरफ कहते हैं ठीक हो जाएगा, दूसरी तरफ उसको बिगड़ने के साधन मुहैया कराते रहते हैं। तो आप सोचो कि ये जो बात कह रहे हैं ये कैसे होगी। तो ये भी जो बात है, देखो मैं ये लौकिक की बात आपको बता रही हूँ, जो ज्ञान में भी नहीं है उनकी भी बात, क्योंकि टीवी पर आजकल सभी सुनते हैं, तो उनकी भी बात बता रही हूँ कि आप देखो कई बार हमारा ही तन मन धन उनको विकारों का सहयोग दे रहा है। हम धन लुटा रहे हैं, विकारी कार्य में वो आत्माएं लगा रही हैं, या जो उनकी व्यर्थ विस्तार की जीवन है उसको हम फंड कर रहे हैं, या विकारी जीवन को हम फंड कर रहे हैं, या अपनी ही मनसा से जो है उनके लिए चिंता कर रहे हैं, उनके लिए भयभीत हो रहे हैं, या तन से भी उनको खूब शक्ति भर रहे हैं, है ना। उनको कोई भी कार्य में सहयोगी नहीं बना रहे, हर चीज़ में उनको, वो तो आराम से अपने आलस्य अलबेलेपन में चल रहे हैं और हम ही उनको तन का सहयोग दे रहे हैं, या तो उनके तन से उनके काम विकार की पूर्ति कर रहे हैं।
तो बाबा कहते इस प्रकार से अगर हम चलते हैं और फिर कहते रहें कि हमारी तो बहुत शुभ भावना है, ये आत्मा जो है ये सुधर जाएगी, ठीक हो जाएगी, तो इस प्रकार की बातों से कुछ नहीं होता। इससे सिर्फ मोह की दुर्गंध आती है ना। क्योंकि ये जो दुनिया में भी कहते हैं एनेबलर्स, एनेबलर माना जो अपने मोह के कारण या अपनी किसी भी और विकार के कारण दूसरी आत्मा को पतित कर्म करने में सहयोग देते हैं, और देखने में ऐसा लगता है कि ये तो प्यार से कर रहे हैं। जैसे आप सोचो कि बच्चे शराबी हो जाते हैं तो माता पिता भी उनको पैसे देते हैं ताकि वो शराब, ऐसे बहुत सारे केसेस हमने देखे जहाँ जो माता है बूढ़ी है, ज्ञान में भी चलती है, लेकिन उसका बच्चा जो है शराबी है, घर से पैसे लेकर जाता है, तो नेचुरल है कि माँ के ही जो जमे पैसे या पेंशन के पैसे लेकर जाता है और शराब पीता है, और माँ कहती है मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, मैं क्या करूँ, क्या होता है? उसको रोक लगाओ या उसको निकालो या खुद कहीं जाओ या अपने पैसे को जो है वो दूसरी जगह रखो। ये देखो बाबा कहता है कि धन जो है वो तुम्हारा, तुम्हें ट्रस्टी होकर रहना है, लेकिन एक तरफ हम अपना सारा धन कहाँ लगा रहे हैं? एक आत्मा को पतित बनाने में, और फिर सेंटर पर आए और कहें कि उसी आत्मा के लिए भोग लगाओ दीदी, कि उसकी बुद्धि का ताला खुले, तो दीदी दीदी क्या भोग लगाएंगी और बाबा क्या भोग स्वीकार करेगा, जब उसकी बुद्धि का ताला बंद करने के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो, तो फिर भोग लगाने से बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? तो इन बातों को हमें समझना है कि हम ऊपर से तो मोहवश जो आत्मा होती है वो समझती है कि हम इनको श्रेष्ठ बनने में सहयोग दे रहे हैं, भोग लगवा रहे हैं या इनके लिए कल्याण की भावना रख रहे हैं, लेकिन कई बार हम अपने ही तन मन धन से अपनी बाबा की श्रीमत का उल्लंघन कर अपने तन मन धन को उस पतित विकारी आत्मा की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से या उसके दबाव के हिसाब से जब हम उसको उस तरफ लगा रहे हैं, तो जैसे कि उसके पाप के भागी हम खुद भी बन रहे हैं। तो इन बातों को बहुत अच्छे से समझना है। लौकिक में अलौकिक भावना रखनी। अलौकिक भावना माना धैर्य और साक्षीपन की भावना। अच्छा, और बाबा आज हमें कहते हैं कि माया का सुख है ना, माया का सुख आज बहुत भ्रमित करता है ना, माया का सुख बहुत भ्रमित करता है। तो ये जो माया का सुख है ये कैसा है पता है? पेन किलर जैसा, और बाबा की श्रीमत कैसी? सर्जरी जैसी, है ना। तो कई बार क्या होता है कि जब पेन किलर बहुत अच्छा काम कर रहा हो ना, तो लगता है सर्जरी की क्या ज़रूरत है है ना, और लेकिन अंदर जो रोग है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो सुख है लेकिन माया का सुख है, क्योंकि वो हमें भ्रमित करता है और पुरुषार्थ से दूर कर देता है। बहुत अच्छा एसी चल रहा है, गर्मियों के दिन है ना, तो अमृत वेला और उठते नहीं, सोचते हैं आराम से सोएं, उठ के कर लेंगे 6 बजे। बाबा कौन सा भागा जा रहा है ना, 6 बजे उठ के अमृत वेला कर लेंगे, है ना। और इसमें क्या है, कहीं ना कहीं तो दुनिया में अमृत वेला हो ही रहा होगा ना उस समय, तो हम भी उनके साथ वाला कर लेंगे। तो इस प्रकार से माया कई बार हमें भ्रमित करती है। तो बाबा कहते हैं ना, ऐसी बातें हम कहाँ से सुनाते हैं, ऐसे कहते हैं भाई बहन ये सब बातें हमें सुनाते हैं कि दीदी कहीं तो दुनिया में अमृत वेला उस टाइम पे भी हो रहा होगा ना, तो मैं अपने आप को वहाँ इमर्ज कर लेता हूँ कि मैं उनके साथ अमृत वेला कर रहा हूँ, तो इसमें क्या भूल है ना। तो ये जो बातें हैं ये सारी हम सुनते हैं, तो इसीलिए ये बातें क्लास में भी कहते हैं। तो बाबा कहते हैं ये सारा क्या है, माया का सुख, है ना। या देखो आजकल क्या है इतना, और फिर आजकल तो रियलिटी से भागना आजकल माया का सबसे बड़ा जो हथियार है वो क्या है कि फ़ोन जब चला रहे हैं या देख रहे हैं तो कई बार
अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी तो छोड़ो, फिजिकल रियलिटी भी दिखाई नहीं दे रही है ना। जैसे मान लो शरीर में भी दर्द है, रोग है, या संबंध में भी हलचल है, या धन की भी कोई समस्या है, या और भी कोई लीगल बातें भी चल रही हैं, लेकिन आप सोचो कि माया ऐसी है आज तो कि ऐसा खान पान, ऐसी चीज़ें, ऐसी देखने की भी चीज़ें आ गई हैं जो उनको देखते रहते हैं तो वो भी भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में फिजिकली भी ये सारे पेपर चल रहे हैं। तो आप सोचो उस समय आत्मा को क्या ही याद रहता होगा कि मेरे पे 63 जन्म का विकारों का बोझ है या विकर्मों का बोझ है। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं ये माया के सुखों में भ्रमित नहीं होना है और हमें अपने पुरुषार्थ में तत्पर रहना है। घूमना फिरना, हर प्रकार की आजकल क्या है सुविधाएं हो गई, और मनुष्य क्या सोचता है कि ये सुविधा है, लेकिन ये सब तो भ्रमित करने वाला है। हाँ, अगर कोई यूज़ है, कहीं कुछ जाना है, कुछ लाना है, कुछ आवश्यकता है, सेवा के लिए जाना है, तो बहुत अच्छी बात है कि ये सुविधाएं आई हैं। लेकिन अगर ये सारी बातें जो आज रिसोर्सेज हैं, टेक्नोलॉजी है, अगर ये हमें पुरुषार्थ से विमुख कर रहे हैं, अगर हमारी मुरली, अमृत वेला, याद का चार्ट, आज आप देखो याद का चार्ट भी कैसा हो गया है, हर कोई ऑनलाइन वीडियो चला के ही योग कर रहा है ना। ऑनलाइन वीडियो सामने चल रहा है तभी योग हो रहा है। लेकिन क्या योग की ये विधि है ना। योग तो आत्मा मन बुद्धि से अपने बाप को याद करेगी, उसमें वीडियो की क्या ज़रूरत है। लेकिन माया का सुख ऐसा है, कई बार कहेंगे कि जब ये वीडियो चलती है हमारा योग अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, जब हम शुरू में ज्ञान में आते हैं तो इस बात को मना नहीं किया जाता, क्योंकि आपको संकल्प रचने नहीं आते, उस समय पर बाबा से संबंध का अनुभव नहीं होता, तो ठीक है, मानो वो टेक्नोलॉजी हेल्प करती है। लेकिन अगर वही आधार बन जाए तो क्या कर रहे हैं, उस समय हम वीडियो देख रहे हैं लेकिन सोच रहे हैं कि हम योग कर रहे हैं। लेकिन योग तो तब होगा ना जब हम अपनी मेहनत से मन बुद्धि को चारों तरफ से हटाकर और बाबा की याद में बैठे। लेकिन अगर हमारी कोई मेहनत नहीं है और वो भी मन बुद्धि की एकाग्रता के लिए भी हम एक वीडियो का आधार ले रहे हैं, तो ये भी क्या है, ये भी माया का सुख है ना। और फिर ऐसा होता है कि जब वीडियो नहीं चल रही, जब कमेंट्री नहीं चल रही, तो अपना कोई भी संकल्प नहीं चल रहा है ना। तो जैसे आप देखो स्कूल में आप जाते थे, बुक पढ़ते थे, लेकिन बुक पढ़ने के बाद खुद भी तो रिवाइज करते थे ना अंदर अंदर कि बुक में क्या पढ़ा हूँ, मुझे याद है या नहीं। तो ऐसे ही भले ही हम योग की कोई कमेंट्री सुनते हैं या वीडियो देखते हैं, लेकिन उसके बाद वो बंद कर अपने अंदर स्वयं संकल्प चलाना, बाबा से बुद्धि योग लगाने की मेहनत करनी है। क्योंकि योग क्या है, कॉन्शियस थिंकिंग है ना। योग में कॉन्शियस थिंकिंग होनी चाहिए। योग माना मैं आत्मा अपने मन बुद्धि बल से बाबा को अनुभव करूं, बाबा के गुणों को, संबंधों को अनुभव करूं। उसी से तो मेरे मन बुद्धि की एक्सरसाइज होगी और उसी से तो मेरी कमाई होगी ना। लेकिन माया का सुख ऐसा है जो सोचते हैं कि देख लिया माना योग लग गया, या आप सोचो कि तो पुरुषार्थ से दूर कर दिया ना माया ने। माया क्या कहती है, ये इजी है, लेकिन इजी की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो मेहनत करनी है। लेकिन माया सब कुछ इजी बना रही है और हमें लगता है इजी इज़ बेटर, है ना। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो माया का सुख हमें मिल रहा है, इस सुख से बहुत सावधान रहना है। ये भ्रम है, क्योंकि ये जो सारे साधन हैं ये नहीं रहेंगे, और जब ये साधन नहीं रहेंगे तो हमें किस बल से चलना है, साधना के बल से। और अगर साधनों के भ्रम में साधना की ही नहीं है तो फिर कल बहुत धोखे का अनुभव
करेंगे। ओम शांति।